हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मूव जीरोस टू एंड नाम से प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम दो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला रहेगा लीनियर सर्च एंड दूसरा रहेगा मर्जिंग सॉर्टेड एरे टू सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में करना है जो हमको एक एरे दे रखा है, उसमें हमको नम जो भी है उसको फाइंड आउट करना है। इफ़ अगर वो एग्जिस्ट करता है तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से हमको वो इंडेक्स रिटर्न करना है, अदरवाइज हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम फोर को फाइंड आउट करेंगे। इसमें इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कोई भी 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आउटपुट हो जाएगा -1। इफ़ अगर नम 8 दे रखा होता, नम की वैल्यू 8 दे रखी है, तो उसके लिए क्लियरली देख सकते हैं 8 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी जीरो बेस्ड इंडेक्शन क्या होगी? 0 1 2 3 3। तो इसके लिए आउटपुट क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए हैं। इसको कैसे करना है? सिंपली लूप चलाना है और हर एक वैल्यू से कंपेयर कराते जाना है नम को। इफ़ अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको रिटर्न कर देना है, अदरवाइज लूप टर्मिनेशन के बाद -1 रिटर्न कर सकते हैं। इसका कोड देख लेते हैं, काफ़ी इजी कोड रहेगा। सिंपली एक लूप चलाना है फॉर इंट आई इज टू 0 से लेके आई इज स्मॉलर देन n आई प्लस प्लस। ओके, इफ ARR ऑफ आई इज टू नम, इफ़ अगर वो मिल जाता है एरे के अंदर तो रिटर्न आई, हम उसका इंडेक्स रिटर्न करा देंगे। इफ़ अगर वो टर्मिनेट कर जाता है तो सिंपली हम रिटर्न -1 करा देंगे। ठीक है, ये इसका सिंपल सा कोड था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, कोई स्पेस नहीं लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एक ही बार लूप चलाया n टाइम्स तक, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है जो कि ये हमारा आज का दूसरा प्रॉब्लम है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इसका कोड इसको समझेंगे कैसे करना है, उसके टाइम का एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें करना क्या है। इसमें करना है कि जो हमको एरे दे रखे हैं, 2 सॉर्टेड एरे दे रखे होंगे, उसको हमको मर्ज करना है। और ये जो यूनियन होगा ना, उसमें सॉर्टेड होना चाहिए और वो यूनिक एलिमेंट्स स्टोर होना चाहिए इसमें। जैसे कि इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये 2 सॉर्टेड एरे दे रखे हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा जैसे पहले सॉर्टेड में क्या आएगा? 1, फिर 2, और 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, बट ये 2 स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 4 5 एंड 6, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अप्रोचेस देख लेते हैं कैसे कैसे करना है। तो पहले देखते हैं अप्रोच। पहला क्या रहेगा हमारा? अप्रोच 1। ठीक है, पहले अप्रोच में मैंने बताया था कि जब भी यूनिक एलिमेंट्स की बात आए तुमको क्या आना चाहिए? सेट। तो पहले में हम सेट यूज़ करेंगे। ठीक है, यूजिंग सेट, पहले में सेट यूज़ करेंगे। अब क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पहला दे रखा हो और दूसरा दे रखा हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक सेट बना लेंगे। ठीक है, और पहले में लूप चला के उसके एलिमेंट स्टोर कर लेंगे, दूसरे के एलिमेंट में लूप चला के उसके एलिमेंट स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो सेट यूज़ करते हुए हम दोनों एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे और उसमें यूनिक एलिमेंट स्टोर होता है और सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या करना है? एक नया एरे मान लेंगे, एक नया एरे मान लेंगे ENS नाम से या फिर यूनियन नाम से, कोई भी नाम से एक नया एरे मान सकते हैं। और फिर उसमें जो सेट बनाया था उसके सारे एलिमेंट्स को जो नया एरे बनाया है उसमें स्टोर करा देंगे और रिटर्न करा देंगे। इसका ट्राई रन देख लेते हैं कैसे रहेगा। मान लेते हैं कोई सेट हमने बनाया। ठीक है, सेट में पहले इस लूप में चलाएंगे, पहले 1 स्टोर हो जाएगा, फिर 2 स्टोर हो जाएगा, फिर 3 स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें आएंगे, इसमें लूप चलाएंगे तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, स्टोर नहीं होगा।
3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 5 तो 5 कहाँ स्टोर होगा, 5 यहाँ स्टोर हो जाएगा क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर करता है सेट। यहाँ पर अनसॉर्टेड ऑर्डर कोई भी यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, अनसॉर्टेड सेट कोई भी यूज़ नहीं करेगा। अगर यहाँ पर अनसॉर्टेड सेट यूज़ करेंगे तो जो भी हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में जो कंटेन कर रहा है सेट वो पूरा ख़राब हो जाएगा, मतलब एलिमेंट्स इधर उधर हो जाएंगे, उसमें कोई सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर नहीं होता है, उसमें अनसॉर्टेड वे में स्टोर होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं। कोड में आया, सबसे पहले हमको क्या करना था, एक सेट मानना था, तो कहा सेट इंट एस नाम से हमने कोई सेट मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक एरे भी मानना था, हमने कहा वेक्टर इंट यूनियन नाम से कोई एरे मान लिया जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे अपना लास्ट में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जो पहला एरे है उसमें लूप चलाना है, तो फॉर इंट आई इज गज टू 0 से लेके आई इज मोर देन ए डॉट साइज। ए क्या है, ए हमारा पहले एरे का नाम है और बी हमारा सेकंड एरे का नाम है, ठीक है, ए डॉट साइज और आई प्लस प्लस। और सेट में इंसर्ट कैसे कराते हैं, सेट में इंसर्ट कराते हैं एस सेट का नाम डॉट इंसर्ट, और क्या इंसर्ट कराना है, नाम एरे का नाम ए था और एरे के एलिमेंट्स को स्टोर कराना है, ठीक है। पहला स्टोर हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है सेकंड एरे में लूप चलाना है और उसके एलिमेंट्स को स्टोर करना है। फॉर इंट आई इज कस टू 0 से लेके आई इज स्मॉलर देन बी डॉट साइज और आई प्लस प्लस एस डॉट इंसर्ट बी के एलिमेंट्स जो भी रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद करना है कि जो हमने नया एरे माना था उसमें सेट से उठा के पूरा डेटा उसमें जो नया एरे में है उसमें स्टोर करने हैं और फिर नया एरे को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो उसको चला लेते हैं, हम एडवांस फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर ऑटो आई इज कॉलन एस हमारा नाम है और आई इटरेटर है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यूनियन हमारा नया एरे का नाम था, यूनियन डॉट पुशबैक क्या पुशबैक कराना है, आई, ठीक है, पुशबैक हो जाएगा। और सिंपली रिटर्न क्या रिटर्न कराना है, यूनियन जो हमारा एरे था, बस ये करना है। ये हमारा कोड हो गया, काफ़ी इजी कोड था ये तो। अब इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। पहला लूप इसका ये क्या टाइम लेगा, ये लेगा बिग ऑफ n1 साइज ऑफ फर्स्ट एरे, और दूसरा जो ये लूप था ये कितना टाइम लेगा, ये लेगा बिग ऑफ n2 साइज ऑफ, ठीक है। अब ये जो n1 ले रहा है और ये n2 ले रहा है, अब जो हमारा इंसर्ट कराने का टाइम क्या होता है उसमें log n होता है, ठीक है। तो इसका टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इसका टोटल टाइम n1 नहीं रहेगा, इसका रहेगा n1 log n, ठीक है, log n पहले लूप का। दूसरे लूप का भी यही रहेगा क्योंकि इसमें भी इंसर्ट हो रहा है, तो इसमें भी ये नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा बिग ऑफ n2 log n, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या रहेगा एट दी वर्स्ट केस में क्या रहेगा, वर्स्ट केस में कि मान लेते हैं कि पहला जो एरे है और दूसरा एरे है दोनों के जो एलिमेंट्स है वो यूनिक है, हर एक एलिमेंट यूनिक ही है, तो उसमें कितना टाइम का बिस्ट जाएगा, सेट में हर एक एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, ठीक है, बस n1 और n2। अब इसमें स्टोर कराने का टाइम था ये, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n1 log n प्लस n2 log n प्लस बिग ऑफ n1 प्लस n2, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने एक सेट माना है
और एक यूनियन माना है। एट वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि जो हमारा सेट है वो सारे यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे, तो सेट में हर एक एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n1 प्लस n2। सेम गोज विद दिस यूनियन एरे, ठीक है, n1 प्लस n2। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी बिग ओ ऑफ n1 प्लस n2 प्लस बिग ओ ऑफ n1 प्लस n2। बट इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो इसकी एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n1 प्लस n2 रहेगी। ये जो हमारा एरे जो स्टोर कराने का हमने आंसर स्टोर कराने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं, मतलब ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग से जो ले रहे हैं वो तो आंसर स्टोर कराने के लिए है। तो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो सिर्फ इतना ही रहेगा बिग ऑफ n1 प्लस n2, और ये हमारा सिर्फ अपना आंसर स्टोर कराने के लिए लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरी अप्रोच देख लेते हैं। दूसरी अप्रोच में देखेंगे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने की ट्राई करेंगे और कोई बेटर अप्रोच सोचते हैं, ठीक है। तो सेकंड अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं पहले सेकंड अप्रोच में हम करेंगे क्या, इसको और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं जो हमने अप्रोच वन देखी थी उसको, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था पहले वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 6, और दूसरा एरे दे रखा था 2 3 5। अब क्या करना है इसमें, हम क्या कर सकते हैं इसमें कि एक जो नया एरे बनाते हैं, सबसे पहले एक एरे बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर रहेगा उसको स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब क्या करें कि इस अप्रोच को हम बोल सकते हैं 2 पॉइंटर तरीके से, क्योंकि इसमें हम 2 पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, एक पॉइंटर इस पे और एक पॉइंटर इस पे, इसको हम 2 पॉइंटर अप्रोच बोल सकते हैं, 2 पॉइंटर, ठीक है। अब एक पॉइंटर हम इधर लगाएंगे स्टार्टिंग में और दूसरा पॉइंटर इधर लगाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा वाला छोटा है, कि इन दोनों में कंपैरिजन होगा, इस पॉइंटर पे और इस पॉइंटर पे, ये छोटा है कि ये छोटा है, पहले ये छोटा है, ठीक है। तो हमने स्टोर करा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो भी स्टोर होगा उसको आगे बढ़ा देंगे और जो स्टोर नहीं होगा उसको वही के वही रहने देंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे ये छोटा है कि ये छोटा है, दोनों बराबर हैं तो कोई भी स्टोर करा सकते हैं। और स्टोर कराने से पहले एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि इसका जो पहला वाला एलिमेंट है वो ऑलरेडी इसके इक्वल तो नहीं है, ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ क्या चेक करनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि जो हमारा पहला एलिमेंट है 1 है, यहाँ पर 2 की जगह अगर 1 ही होता तो पहला एलिमेंट हमारा क्या आ जाता, इक्वल, ठीक है। इक्वल आ गया और एलिमेंट तो खाली है, तो पिछले वाले से कंपेयर नहीं कराना, कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले उससे पहले कैसे करना पड़ेगा हमको कि जो हमारा नया एरे है वो एम्प्टी तो नहीं है, वो हमारा एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, और जो उसका लास्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी जो हम नया एलिमेंट डालने जा रहे हैं उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं, बट ये दोनों इक्वल हैं और पिछले वाले से इक्वल भी, वो जो पिछला एलिमेंट था उससे इक्वल नहीं है, और जो हमारा एरे वो एम्प्टी भी नहीं है, ठीक है। अब 2 स्टोर हो गया, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, और दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, स्टोर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन सा वाला बड़ा है, दोनों इक्वल हैं, पिछले वाले एलिमेंट से इक्वल नहीं है, ठीक है, स्टोर करा देते हैं, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। कौन सा वाला छोटा है, 4 छोटा है, 4 स्टोर हो जाएगा, आगे कंपेयर, ठीक है। कौन सा वाला छोटा है, 5 छोटा है, पिछले वाले से कंपेयर किया, इक्वल नहीं है 5 के, स्टोर करा दिया, ये एंड हो गया। अब एंड होने के बाद देखा जाए कि अगर 5 यहाँ पर एंड हो गया तो ये पॉसिबल है ना कि इसके बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो सब इससे ही बड़े होंगे, ठीक है। अगर इसके आगे 7 8 ये भी होता तो इससे बड़े होंगे ना, कि ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है। अगर ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, तो उसके आगे के एलिमेंट सारे बड़े होंगे, तो उसके आगे 6 7 8 ये सारे स्टोर करा सकते हैं,
सेम गोज विथ दिस, इफ मान लीजिए ये एरे छोटा होता, 1 2 3 अकेला होता है इसमें, ठीक है, ये 4 5 6 7 8 नहीं होता, तो देखेंगे हमारा जो 3 है वो स्टोर हो जाता, और जो आखिरी में क्या बचता, यहाँ पर एंड अप हो जाता 3 के बाद, उसका जो 5 है और इसके आगे कुछ भी होता 6 7 8, तो ये भी बड़े ही होते सारे, तो उसके आगे ये आ जाता। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? इफ़ नहीं तो आप वापस से समझ लीजिए इसको, वीडियो को बैक कर सकते हैं और थोड़ा ध्यान से फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड लिखना भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आप अच्छे से देखिएगा, उसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या करना है हमको? सबसे पहले एक एरे मानना है जिसमें हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा वेक्टर VECTOR वेक्टर इंट यूनियन नाम से हम एक एरे मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि हमारा 2 एरे दे रखे थे, A नाम से और B नाम से। ठीक है, 2 एरे थे। अब उसके लिए 2 पॉइंटर बनाने हैं, तो इंट मैंने कहा AINDX नाम से मैंने एक बना दिया जो कि 0 है, और BINDX नाम से बना दिया जो भी 0 है। दोनों को स्टार्टिंग में पॉइंट कराना था। ठीक है, अब AINDX को हम A पे पॉइंट करा रहे हैं और BINDX को B एरे पे पॉइंट करा रहे हैं। अब क्या करना है, एक वाइल लूप चलाना पड़ेगा। वाइल कहाँ से कब तक चलाएंगे? जब तक कोई भी एरे टर्मिनेट ना हो जाए, मतलब कोई भी एक ना एक एरे खत्म होगा तभी तक तो चलाना है। तो उसको कैसे लिखेंगे? AINDX स्मॉलर देन A डॉट साइज, जब तक A जो पॉइंटर है वो पहले वाले एरे के साइज से जब तक छोटा तब तक चलाएंगे, या फिर मतलब एंड। ठीक है, एंड ये चीज़ होनी चाहिए, एंड बी इंडेक्स स्मॉलर देन B डॉट साइज। ठीक है, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे कि दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा छोटा है। तो इफ A का AINDX इज स्मॉलर देन B का BINDX, यही कंपेयर करना था ना। हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पहला एलिमेंट है वो इससे छोटा है कि नहीं। इससे छोटा है तो इफ कंडीशन ट्रू, इसके अंदर जाएंगे तो क्या बोला था? सबसे पहले चेक करना है कि या अगर वो एम्प्टी है तो डायरेक्ट स्टोर करा देना है, या फिर उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है तो भी स्टोर कराना है। तो इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे? इस कंडीशन को लिखेंगे इफ जो हमारा यूनियन है, यूनियन डॉट एम्प्टी, अगर ये चीज़ है तो स्टोर कराना है, और ANS डॉट बैक, पता होगा कि ANS डॉट बैक से हम लास्ट एलिमेंट वेक्टर का लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इज नॉट इक्वल्स टू, किसके नॉट इक्वल्स टू? जो हमारा ये छोटा है ना, तो इससे कंपेरिजन कराएंगे, A का AINDX। ठीक है, इससे कंपेयर कराया। इफ़ अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, 1 और 2 कंडीशन में से कोई भी ट्रू होती है, तो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर क्या कराना है हमको? इसके अंदर कराना है कि UNI यूनियन डॉट पुश बैक A का AINDX। सिंपल। अब क्या करना है? चाहे ये स्टोर हो या ना हो, बट हमको जो हमारा पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर जो है हमारा, उसको तो आगे बढ़ाना ही है ना। स्टोर किस वजह से नहीं हो सकता है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है अगर वो इक्वल हुआ, ठीक है, और एम्प्टी यूनियन एम्प्टी नहीं हो, या फिर लास्ट एलिमेंट जो है हमारा वो या फिर लास्ट एलिमेंट जो है हमारा एरे, न्यू एरे का, वो इक्वल ना हो हमारे जो हम नया एलिमेंट स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर ANS लिख दिया गलती से, यहाँ पर यूनियन रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? जो हमारा AINDX है
उसको तो वो पॉइंटर को तो आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये अब क्या हुआ, ये इफ खत्म, इसके बाद एल्स, एल्स शुरू। एल्स में क्या करना है, एल्स में देखते हैं। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में फिर से वही एक चीज चेक करेंगे। क्या चेक करना है, इफ अगर वो इफ यूनियन डॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो स्टोर कराना है, या फिर यूनियन डॉट बैक इज नॉट इक्वल्स टू। अब इसमें क्या आएगा, अब पहले में तो हम ए को स्टोर करा रहे थे, अब इसमें क्या है, बी वाले के एलिमेंट को स्टोर कराएंगे, तो बी आई एन डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, बी आई एन डी एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो यूनियन डॉट पुश बैक बी आई एन डी एक्स। ठीक है, और चाहिए पुशबैक हो या ना हो, बट हमको जो हमारा पॉइंटर है उसको तो आगे बढ़ाना ही है, तो बी आई एन डी एक्स प्लस प्लस, ये एल्स पार्ट भी खत्म हो गया। अब देखेंगे कि ये जो लूप चला रहे थे हम, वाइल लूप, ये कब तक चला रहे थे, ये वाइल लूप चला रहे थे जब तक कोई एक भी एरे खत्म ना हो जाए। ठीक है, इफ अगर एलिमेंट एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, तो पहला कोई ना कोई एलिमेंट, जो पहला कोई ना कोई एरे हो सकता है वो जल्दी खत्म हो जाए, पॉसिबल है ना। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि एक एरे मान लीजिए 1 2 3 और दूसरा एलिमेंट है 1 और 2, तो जो ये वाला एरे है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे 1 की जगह 8 हो, तो ये वाला एरे पहले खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, जो हमारा लास्ट एलिमेंट बट रहेगा वो तो छोटे बचा रहेगा अभी तक। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके बाद एक और लूप चलाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, इफ अगर कोई एरे में बच गया हो, कोई एरे बच गया हो एलिमेंट्स के साथ, तो इसको स्टोर कराने के लिए, तो उसको कैसे स्टोर कराएंगे, उसमें फिर से एक कंडीशन चलानी पड़ेगी, वाइल चलाना पड़ेगा, वाइल ए आई एन डी एक्स स्मॉलर देन ए डॉट साइज। ठीक है, ये चीज़ चेक करेंगे। अगर पहला एरे चेक करना है, पहले में जो हमारा है ए का आई एन डी एक्स स्मॉलर है और उसके साइज से, तो स्टोर कराना है। उसमें क्या चेक करना पड़ेगा, इफ़ यहाँ तक आते जाते हमको ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि जो हमारा एरे है वो एम्प्टी तो नहीं होगा, है ना, उसमें एक एलिमेंट होगा। तो एक चीज़ हमको स्किप कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसमें पूछ सकते हैं क्या, जो हमारा यूनियन है, यूनियन डॉट बैक इज नॉट इक्वल्स टू, वो इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए लास्ट एलिमेंट के, लास्ट एलिमेंट में भी क्या होगा ये, और किससे कंपेयर करना है हमको, इज नॉट इक्वल्स टू ए का ए एन टी एक्स से। ठीक है, इफ अगर ये चीज़ ट्रू होती है तो हम पुशबैक करा देंगे, यूनियन डॉट पुशबैक ए का ए आई एन डी एक्स को हम पुशबैक करा देंगे। ठीक है, और क्या कराएंगे, अब चाहिए पुशबैक हो या ना हो, हमको पॉइंटर तो आगे बढ़ाना ही है, ए आई एन डी एक्स को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, सेम गोज विथ द बी एरे ऑल्सो। ठीक है, तो सेम लिख देते हैं जल्दी जल्दी, वाइल बी आई एन डी एक्स स्मॉलर देन बी डॉट साइज। ठीक है, इफ कंडीशन वही, यूनियन डॉट बैक इज नॉट इक्वल्स टू बी आई एन डी एक्स यूनियन डॉट पुश बैक बी आई एन डी एक्स। ओके, और चाहे स्टोर हो या ना हो, बी आई एन डी एक्स को प्लस प्लस करना है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमने यूनियन को स्टोर करा दिया है, सारे एलिमेंट्स उसमें स्टोर हो जाएंगे। अब रिटर्न
रिटर्न यूनियन, बस यूनियन को रिटर्न करा दिया, खत्म। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। ये वाला क्या है, ये वाला जो लूप है वाइल लूप, वो कहाँ तक चल रहा है, वो चल रहा है मिनिमम ऑफ n1 कोमा n2। n1 क्या है, n1 ए का साइज, n2 बी का साइज, ये लूप वहीं तक चल रहा है, ठीक है। बाकी ये दो जो लूप हैं वो कहाँ चल रहे हैं, इसमें से तुम देखोगे सिर्फ एक ही लूप चलेगा, या तो ये चलेगा या ये चलेगा, ठीक है, एक ही लूप चलेगा। तो वो कहाँ तक चलेगा, जो भी हमारा मिनिमम n1 n2 निकाला था और जो भी बचा होगा सिर्फ वहीं तक चलेगा ना। तो ओवरऑल टेस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n1 प्लस n2, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने लिए नहीं ना, सेट हमने यूज़ किया नहीं इसमें। जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n1 प्लस n2। वो क्यों है, वो सिर्फ है किस चीज़ के लिए, जो हमने आंसर शो करने के लिए एरे को बन लिया था, सिर्फ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और ये भी वर्स्ट केस में होगी जब सारे एलिमेंट्स यूनिक रहेंगे, तब ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इफ़ नहीं आया तो आप वीडियो वापस देख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।